निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज ट्यूसडे के दिन दोनों की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी में वो थे 23,200 और बैंक निफ्टी में 50,000 के। यहाँ पे निफ्टी 23,071 के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,400 के पास में जाके हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था दोनों को ब्रेक किया है। अब ये देखेंगे कि ये कितने दिन इसको सस्टेन करता है। अगर प्रॉपर वे से मार्केट में निफ्टी यहाँ पे 23,200 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट कर देती है, तो यहाँ पे आपको और एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम लोग टाइम नहीं करेंगे, स्पीड से हमारा जो कंटेंट है उस पे जाएँगे। यहाँ पे हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे चार्ट से, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट लेंगे उसके बाद में जैसा कि आपको बताया कि हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन्न में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। प्रेजेंट में डैक्स और एफटीएस तो यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहे हैं और सीएसई यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। जो एसएपी 500 और नैस्डैक ये तीनों इंडेक्सेस 1/4 से आधा परसेंट के पास में जाके नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में। बात करेंगे यूएसडी आनर की। यूएसडी आनर 86.83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑन यहाँ पे 76.83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। अब चलिए हम चेक करते हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट आ रही है कि क्यों आ रही है, कौन-से जो कंपोनेंट है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो गिरावट में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूएसडी आनर के चार्ट पे चलते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को हम लोग टेक्निकल वहाँ पे जाके एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये यूएसडी आनर का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे ये 11 तारीख का चार्ट है और ये 10 फरवरी का चार्ट है। यहाँ पे 10 फरवरी को ये जो यूएसडी आनर है इसने हाई दिया था 87.99 ऑलमोस्ट 88 के और आज यहाँ पे यूएसडी आनर ने हाई दिया था मॉर्निंग में 87.57 के और प्रेजेंट में ये ट्रेड हो रहा है 86.83 के लेवल पे, जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है वन साइडेड यहाँ पे हमें तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे इस जो ईयर है 2025 की अगर शुरुआत की बात करें और 24 के एंड की बात करें यानी कि दिसंबर महीने की, दिसंबर 2024 की, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये बॉटम में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो 2024 का दिसंबर महीना था, यहाँ पे ये जो यूएसडी आना था इसने बढ़ना स्टार्ट किया था दिसंबर महीने में 83 82 के ऑलमोस्ट ये जोन के पास में हमें यूएसडी आना ट्रेड करते देखने को मिल रहा था और वहां से वन साइडेड अभी तेजी देखने को मिली है पिछले 2 महीनों में। यहाँ पे ये जो यूएसडी आनर है ये 83 से लेके 88 तक ऑलमोस्ट जा चुका है। अगर इतना बड़ा यूएसडी आनर जंप दे रहा है और इतनी तेज गिरावट अगर आपको रुपयों में देखने को मिल रही है और अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें गिरावट थमेगी या एफआईएस की सेलिंग रुकेगी, तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, भूल जाओ दोस्तों। जब तक यूएसडी आनर में गिरावट रुकती नहीं है तब तक यहाँ पे जो एफआईएस है ये सेल करना रुकेंगे नहीं। अल्टीमेटली जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये डॉलर टर्म में करते हैं और यहाँ पे आज के तारीख में अगर ये रुपया गिर रहा है, यहाँ पे लाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो जो इन्वेस्टमेंट आती है वो कन्वर्ट होती है रुपए के फॉर्म में। आज के तारीख में अगर वो प्रॉफिट में भी है तो भी डे एंड में जब अगर वो यहाँ पे अपना जो स्टॉक है सेल करते हैं उसको जब कन्वर्ट करते हैं वापस से यानी रुपी टू डॉलर टर्म्स में, तो वहाँ पे कन्वर्जन में उनको लॉस ही हो रहा है। तो इस सिचुएशन में वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों करे जहाँ पे उस कंट्री का जो रुपया है, करेंसी है, अगर वो डाइल्यूट हो रही है, तो ऐसे जगह पे एफआईएस कभी इन्वेस्टमेंट करते नहीं। सिंपल सी बात है, वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये रीजन है कि मार्केट में ये जो वन साइडेड आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए थे कि किसी भी रीजन से आने वाले वीक में अगर निफ्टी 23,013 इस जोन के पास में आएंगी और इसके नीचे जाएंगी तो एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए आज का जो लो है 22,986, ये आज का लो है और 23,071 के पास में जाके हमें निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिला।
तो ओवरऑल अभी यहाँ पे निफ्टी ने हमारा क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया है, लेकिन उसके ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई बात निफ्टी की। चलिए बैंक निफ्टी का भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लियरली मेंशन किया है, बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट है 48,970 और आज का हमें जो डे लो देखने को मिला है वो है 49,177। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बैंक निफ्टी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वीकली टाइम फ्रेम पे, उसी के पास में हमें जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 49,403 की। तो ओवरऑल देखिए, दोनों भी ये जो सपोर्ट है ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। किसी भी रीजन से अगर ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए देखने को मिलते हैं, यहाँ पे नीचे जाके सस्टेन होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस, तो जो अभी आप लोगों ने गिरावट देखी ये कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में आपको और गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ये मैं फीवर जो हमें यहाँ पे टेक्निकल चार्ट दिख रहा है, जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ से इस सपोर्ट के पास से निफ्टी बैंक निफ्टी बाउंस ले लेते हैं तो एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये क्रूशियल सपोर्ट है। तो दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की। बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की इंटरडे की चार्ट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने जो ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड प्रिडिक्शन बताए थे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 49,808 ये अगर ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट बताया गया था वो थे 49,380। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल जो क्लोजिंग आए थे, मंडे की दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली थी, ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास में हुए थे। जो हमने इंटरडे टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट बताए थे, उसी जोन के पास में दोनों की क्लोजिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे मैंने बोल्ड वर्ड में बताया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट के पास में ट्रेड और क्लोज होते देखने को मिला है। और आज की अगर बात करें तो यहाँ पे खुला तो ऊपर था हमारे क्रूशियल सपोर्ट के पास में, ऊपर अच्छा खासा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और वहां से एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखने को मिला है। अगर यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की बात करूं, जैसे कि डे लो तो अभी हमने यहाँ पे कवर कर ही लिए हैं। आज जो डे लो देखने को मिला है निफ्टी में वो है 49,177, 49,177। और इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल का जो हमें क्लोज देखने को मिला है वो है 49,358। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 49,384। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। मैं पे रिपीट कर रहा हूँ, आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी की बहुत ज्यादा खराब हमें देखने को मिली है। डिपेंड करता है कि क्या मार्केट में ये क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हैं, यहाँ पे सस्टेन होता है मार्केट कि इसको ब्रेक करता है, ये आपको आने वाले दिन देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे अभी जो जियो पॉलिटिकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज जो मोदी जी गए हैं यूएस की, जो उनकी अभी ट्रिप चल रही है यूएस मार्केट में, आज जाएंगे वो। वहाँ पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है तो जितना आज गिरावट देखने को मिला, मे बी आपको कल या आने वाले दिनों उससे भी ज्यादा एक अप मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। यही रीजन है कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके हमें क्लोज होते हुए देखने को मिले। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे डे लो के पास से ही बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया मार्केट, ऑलमोस्ट डे लो के पास में ही हमें निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि आज यानी कि ट्यूसडे के दिन हमें क्या देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे कौन सी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे निफ्टी में अब जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का जो लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो जोन है दोस्तों 49,534, 49,534। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस R1 कल आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वेडनेसडे के दिन, वो जोन रहेंगे दोस्तों 49,696, 49,696। सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आपको एक्टिव होते देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 49,847, 49,847। थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस कल यानी कि वेडनेसडे के दिन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे दोस्तों 49,985, 49,985। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर प्राइस एक्शन और एज पर डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं दोस्तों।
तो ये जो डिमांड और सप्लाई है, अगर इसका आपको अच्छी तरह से नॉलेज लेना है, तो जब कभी हम लोग यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, एक बार ये सारी जो चीज़ें रहती है पास्ट हिस्ट्री पे अप्लाई करती है। एक बार आप प्रीवियस चार्ट जाके खोल के देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस क्यों प्रॉपर यहीं से मार्केट में जो हमने यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं मैक्सिमम टाइम पे वहीं से मार्केट सपोर्ट लेते हुए और रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिलता है। तो इसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं। बात करें कुशल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे अब बैंक निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 49,229, 49,229। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल स्क्रीन चेक क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वेडनेसडे के दिन। वो जोन रहेंगे 49,084, 49,084। सेकेंड जो क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो जोन रहेंगे दोस्तों 48,930। बात करेंगे थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो बैंक निफ्टी में थर्ड क्रूशियल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो जोन है 48,776, 48,776। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन देगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन के, वो जोन रहेंगे 49,000 के। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 49,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 49,500। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों 9:15 की निफ्टी की पहली कैंडल है 11 फरवरी की। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी ट्यूसडे के दिन 23,327 इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसमें चेक क्लोज करती है, तो बॉटम में हमने हमारे जो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट बताए थे वो थे 23,151, जबकि आज निफ्टी में हमें जो लो देखने को मिले हैं वो है 22,986।
22,986 और इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 23,070 23,070। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,080। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के हमें पास ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे जो डाउन साइड के तीनों जो क्रूशियल सपोर्ट थे वो एक्टिव हुए। अब ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन में एक्सपर्टीज हासिल करना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पहली प्रायोरिटी लर्निंग। यहाँ पे आप जाके चेक कीजिए कि ये क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों, पास्ट हिस्ट्री देखिए प्रॉपर। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम में भी सपोर्ट लिया था, यहीं से रेजिस्टेंस लेता है, जो हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह बताते हैं। ये एज पर एजुकेशनल पर्पस रहता है। यहाँ पे मैं आपको किसी प्रकार का कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट पीवर ये यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री। तो दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कि हमें ट्यूसडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे कि वेडनेसडे के दिन हमें क्या मार्केट पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या हमारे प्रिडिक्शन है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे अब बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करते हुए जो जोन देखने को मिल रहा है वो है 23,154 23,154। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी वेडनेसडे के दिन या आने वाले दिन इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके प्रॉपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो जो कल आप लोगों को R1 क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो जोन रहेंगे दोस्तों 23,207 23,207। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस जो काम करते देखने को मिल जाएगा वो जोन रहेंगे 23,264 23,264। थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को काम करते देखने को मिल सकता है निफ्टी में वो जोन रहेंगे 23,318 23,318। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जहां पे अब हमें क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो जोन है 23,002 23,002। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वेडनेसडे के दिन वो जोन रहेंगे 22,949 22,949। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट जो काम करते देखने को मिल सकता है वेडनेसडे के दिन वो जोन रहेंगे 22,895 22,895। थर्ड और लास्ट क्रूशियल जो सपोर्ट काम करते देखने को मिल सकता है निफ्टी में वो जोन रहेंगे 22,840 22,840। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन के आगे हैं, बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड पे चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट पैटर्न देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी यहाँ पे इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन होती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन से वो जोन रहेंगे 23,000 के। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है निफ्टी में 23,100 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज ऑल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,100 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,100 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज ऑल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,100 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है
जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,100 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रजिस्टर। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे हम वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों हमारी लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।